अब स्टार्ट किया जाए। आफ्टर हॉलीडे ऑफ दीपावली एंड छठ, वंस अगेन वेलकम। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि कुछ कुछ और भी बता दें। वो हाइगेंस का जो वेव थ्योरी पढ़ाए हैं परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम, बेटा वीडियो प्राइवेट अभी नहीं किए, उसको फिर से 2-4 बार देख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब वीडियो प्राइवेट हो रहा है, नहीं समझे? अब धीरे धीरे वीडियो प्राइवेट हो जाएगा इसलिए एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है? वो बेटा ऐबे करेगा, एक को याद कर लीजिएगा खाली बस। दोनों 70% मिलता है, खाली फिगर में अंतर है, प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन लिखेगा, ये 12 का है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है एवं इसके उदाहरण को लिखें। चलिए लिखिएगा, नाक पर मारलस। क्वेश्चन लिखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है एवं इसके उदाहरण को लिखें। सुनिएगा ध्यान से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, परिभाषा सुनिएगा। जब दो या दो से अधिक तरंगों का पुनर्वितरण होता है, पुनर्वितरण समझते हैं, फिर से बंटना, पुनर्वितरण होता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, जैसे मोर का पंख धूप में दिखेगा, चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिस घटना के कारण चमकता वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। साबुन का बुलबुला धूप में चमकता है, जिस घटना के कारण चमकता वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। कुछ पक्षी भी धूप में, जैसे नीलकंठ पंक्षी सब धूप में दिखेगा, चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण चमकता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखना शुरू कीजिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप
अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप एनर्जी का पुनर्वितरण होता है। एनर्जी का पुनर्वितरण होता है। एनर्जी का पुनर्वितरण होता है तो इस प्रकार की घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रकार की घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में डैश देखिए, पहला नंबर लिखिएगा, डैश देखिए पहला नंबर, 3 पॉइंट लिखना है। देखिए, जिस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता, जिस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ मैक्सिमम स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैक्सिमम बोर्ड पे लिखा हुआ सबसे ऊपर में मैक्सिमम होता है, कोमा उस पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं। उस पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं। मैक्सिमा बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है MAXIMA, मैक्सिमा। दूसरा नंबर लिखिएगा, जिस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता मिनिमम होता है, जिस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता मिनिमम होता है, कोमा उस पॉइंट को मिनिमा कहते हैं। उस पॉइंट को मिनिमा, मिनिमा का स्पेलिंग क्या लिखा, मिनिमा, MINIMA, उस पॉइंट को मिनिमा कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अध्यारोपण के क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर एनर्जी का पुनर्वितरण होता है। विभिन्न बिंदुओं पर एनर्जी का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण होता है।
परंतु क्षेत्र में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अब लाइन चेंज करके एग्जांपल में लिखिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा साबुन के बुलबुले का धूप में साबुन के बुलबुले का धूप में साबुन के बुलबुले का धूप में मल्टी कलर दिखाई देना। मल्टी कलर समझते हैं? अधिक रंग, एक से अधिक रंग। मल्टी कलर दिखाई देना। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ मल्टी कलर का, देख लीजिएगा। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ मल्टी कलर का। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ मल्टी कलर का, देख लीजिएगा। मल्टी कलर, मल्टी कलर क्या लिखा? मल्टी कलर दिखाई देना, कोमा मोर के पंख का धूप में मोर के पंख का धूप में मल्टी कलर दिखाई देना। कोमा कुछ पक्षी भी धूप में मल्टी कलर दिखाई देता है। ऐसे लिखे, कुछ पक्षी का धूप में कुछ पक्षी का धूप में मल्टी कलर दिखाई देना। मल्टी कलर दिखाई देना, कोमा इत्यादि की घटना इत्यादि की घटना प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। इत्यादि की घटना प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। अगला अगला क्वेश्चन लिखा है, कोहेरेंट सोर्स क्या है? कला संबद्ध सोर्स। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कोहेरेंट सोर्स। मुंह देख रहा है, बोर्ड कभी देखिए नहीं रहा है। बोर्ड देखोगे तो मिल जाएगा, मेरा मुंह देखने से नहीं मिलेगा। कला संबद्ध सोर्स इसका हिंदी होता है। हम 4 बार बोले, मेरा मुंह देख रहा है।
मुंह पे थोड़ा लिखा होगा बेटा, बोर्ड पे तो मिल जाएगा। कोहेरेंट सोर्स क्या है, कला संबद्ध सोर्स क्या है? बोलिए, परिभाषा बोलिए, सुन ध्यान से। ऐसे दो सोर्स, याद हो लाओ क्या, जिनके बीच का कालांतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर से एक बार बोल, ऐसे दो सोर्स, सोर्स न दो, ऐसे दो सोर्स जिनके बीच का कालांतर क्या होता है, क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट। ठीक है, ठीक है, लिखिए। ऐसे दो सोर्स जिनके बीच कालांतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिनके बीच कालांतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कॉमा कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखना है। लेजर, लेजर का स्पेलिंग क्या लिखा? एल कैपिटल, ए कैपिटल, एस कैपिटल, ई कैपिटल, आर कैपिटल। लेजर पूरा कैपिटल, या हिंदी में लिखेंगे लोमे का जोर, लेजर। लिखिए, लाइन चेंज, लेजर किरण, हाँ एग्जांपल में है, लेजर किरण लेजर किरण एकवर्णी प्रकाश होता है। एकवर्णी समझते हो? एक सीध में जाएगा। लेजर देखे हैं वो जो दिखेगा सिनेमा हॉल से में जो लाइट ऐसे चमकाता है, एक सीधा देखे हो ना। लेजर किरण एकवर्णी प्रकाश होता है। लेजर किरण एकवर्णी प्रकाश होता है एवं यह तीव्र भी होता है। एवं यह तीव्र भी होता है। एवं यह तीव्र भी होता है। ठीक है, इसको दगा लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कलांतर एवं पथांतर में क्या संबंध है? कलांतर एवं पथांतर में क्या संबंध है? कलांतर एवं पथांतर में क्या संबंध है? एग्जाम में पूछा था बेटा 2 नंबर का। कलांतर एवं पथांतर में क्या संबंध है?
लाइन चेंज करके लिखिएगा, कालांतर एवं पथांतर में निम्नलिखित संबंध है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, कालांतर एवं पथांतर में निम्नलिखित संबंध है। बोर्ड पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, फॉर्मूला बता लीजिएगा। फेज डिफरेंस बराबर पाथ डिफरेंस गुना 2 पाई बाय वेवलेंथ, ये संबंध है, डायरेक्टली लिखना है इसको। 2 नंबर, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा लिख देना है, 2 नंबर फिक्स हो गया। हम्म, 5 बराबर सब उतारना है टोटल। 5 फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, लेमडा वेवलेंथ है। लेमडा को भी तीर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि लेमडा क्या है। ये लेमडा जो है बेटा, ये वेवलेंथ है। लेमडा वेवलेंथ है। हो गया उतार लिया। फॉर्मूला याद रहेगा, कृष्णा ऊपर देखिए, याद रहेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपसे पूछेंगे पथांतर और कलांतर में अंतर, क्या बोलेगा? 5 बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। 5 क्या है? फेज डिफरेंस। लेमडा क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। कोई कोई किताब में 5 की जगह पे डेल्टा 5 भी दिखाया है, ठीक है ना, बस में है। कोई कोई किताब में, फिर सुन लो, कहीं कहीं पर ये 5 के जगह पर डेल्टा 5 भी दिखाया है, ठीक है। इसे आप 5 है ना, तब 5 के जगह पे क्या मिलेगा? डेल्टा 5 भी मिलेगा इसके जगह पे, ठीक है। तो दिक्कत किसी को? चलिए ठीक, आज इतना ही। हाँ जी, फिक्स एकदम। चंद्र टरे सूरज टरे,